कार्यवाही में आज क्या क्या होगा, बजट पर हुई चर्चा पर सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा। वित्त मंत्री के तौर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सरकार की तरफ से जवाब देंगी। विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। प्रश्नकाल के दौरान गृह, चिकित्सा, शिक्षा, स्वायत्त शासन सहित अन्य विभागों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा शून्यकाल में कांग्रेस विधायक मनीष यादव कानून व्यवस्था को लेकर, भाजपा विधायक भागचंद टाकड़ा बिजली विभाग से संबंधित मामलों में सरकार का ध्यान आकर्षण करेंगे। कांग्रेस विधायक दयाराम परमार पर्यावरण संबंधी समिति के प्रतिवेदनों का करेंगे उपस्थापन। इसके अलावा विधायक छगन सिंह राजपुरोहित एक याचिका का भी उपस्थापन करेंगे। तो बजट पर हुई चर्चा पर सरकार की ओर से अब जवाब देने की तैयारी। बजट सत्र जो लगातार चल रहा है और प्रक्रिया के तहत ही आज का दिन भी रहेगा। 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी कार्रवाई आज की और फिर इस दौरान सवाल पूछे जाएंगे। शून्यकाल में कांग्रेस विधायक मनीष यादव कानून व्यवस्था को लेकर, जबकि भाजपा विधायक बिजली विभाग से संबंधित मामलों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षण करेंगे। कांग्रेस विधायक प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे। इसके अलावा एक याचिका का भी उपस्थापन करेंगे। बजट पर हुई चर्चा पर सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा और अब जब जवाब दिया जाएगा तो ये भी माना जा रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की जा सकती हैं, जैसा कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी बता रहे थे। महत्वपूर्ण घोषणाओं के लिहाज से ये भी अहम, क्योंकि जब चर्चा होती है तो फिर अब कई विधायकों की ओर से ये प्रश्न उठाए जाते हैं और कहा जाता है कि हमारे क्षेत्र के लिए कोई खास सौगात या हमारे क्षेत्र का नहीं सोचा गया। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जुड़े हैं। पंकज जी, विधानसभा कार्यवाही का दिन आज का बेहद अहम। एक तरफ वित्त मंत्री दिया कुमारी रिप्लाई देंगी, दूसरी तरफ बताइएगा आज के दिन की शुरुआत कैसे होगी, फिर दिन ढलते ढलते आगे क्या क्या होगा। शिखा, आज भी विधानसभा की शुरुआत सवेरे 11 बजे प्रश्नकाल के साथ होगी। प्रश्नकाल में आज महत्वपूर्ण विषय है, उसमें गृह विभाग है, शिक्षा विभाग है, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग है। इन विभाग से संबंधित सवाल विधायक अपने अपने प्रश्नकाल के दौरान पूछेंगे। उसके अलावा जैसा कि आपने बताया कि दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के तौर पर आज बजट के प्रथम चरण का वाद विवाद का जो समापन होगा, उसके बाद शाम को करीब 5 बजे के करीब सदन में एक बार सरकार की तरफ से जवाब रखेंगी। ये जवाब के दौरान दिया कुमारी कुछ और नई घोषणाएं बजट घोषणाओं के अलावा या अपनी बजट घोषणाओं को कुछ और आगे बढ़ा सकती हैं, कुछ और घोषणाएं आम जनता के लिए कर सकती हैं। इस लिहाज से भी आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज विधानसभा से पहले यानी 11 बजे से पहले 10 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक भी विधानसभा में बुलाई गई है। विधानसभा की हाँ पक्ष लॉबी में बुलाई गई है। ये बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक के में जो आज का दिन है वो सत्ता पक्ष अपनी उसको लेकर रणनीति बनाएगा और आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष किन किन मामलों में पूर्ववर्ती सरकार के किन किन मामलों को उठाएगा उसको लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। इसके अलावा प्रश्नकाल के अलावा शून्यकाल होगा। शून्यकाल में 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, एक मनीष यादव कांग्रेस विधायक और एक भागचंद टाकड़ा भाजपा के विधायक। ये दोनों ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए सरकार का ध्यान कानून व्यवस्था और बिजली को लेकर से संबंधित मामलों को लेकर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। इसके अलावा एक याचिका का उपस्थापन भी होगा। इस बजट सत्र में पहली याचिका होगी जिसका उपस्थापन किया जाएगा। इसके अलावा जो बजट पर बहस शुरू होगी वो करीबन 12:30-1 बजे करीब यानी भोजन अवकाश के बाद बजट भाषण पे बहस शुरू होगी। उसके बाद 5 बजे सरकार की तरफ से जवाब आने की बात कही जा रही है। उससे पहले नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका सदन में दिया जाएगा। जी शिखा। बिल्कुल पंकज जी, क्योंकि आज का दिन बेहद अहम है, लेकिन इसी बीच पंकज जी जानकारी भी दीजिएगा, क्योंकि दिया कुमारी अब रिप्लाई करने जाएंगी। पंकज जी, क्या लगता है, एक तरफ आपने भी देखा होगा कि हंगामा किस तरह से बरपा था, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा की बात करें, टीकाराम जूली की बात करें, कई बड़े सवाल किए गए थे। तो रिप्लाई में किस तरह से विपक्ष की ओर से जो सवाल उठाए गए हैं उनका निस्तारण करने की कोशिश करते हुए आज दिया कुमारी दिखाई दे सकती है। देखिए, सदन की एक परंपरा रहती है, विधानसभा की एक परंपरा है, सरकार के जवाब से पहले नेता प्रतिपक्ष को बोलने का पूरा अवसर दिया जाता है। पहले नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे, उसके बाद सरकार की तरफ से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अपना जवाब पेश करेगी।
जो बजट घोषणाएं जो अब तक करी हुई गई हैं उसको बजट घोषणा में और क्या बढ़ाया जा सकता है, और विधानसभा में जो सदस्य हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उन्होंने उस बजट में अगर कुछ खामी बताई है या कुछ और कमी बताई है तो उसको पूरा करने के प्रयास दिया कुमारी अपनी जो घोषणा है या अपना जो जवाब है, रिप्लाई आएगा उसके दौरान करेगी। जहां तक प्रतिपक्ष के सदस्यों का सवाल है, ये बात बिल्कुल सही है कि प्रतिपक्ष के सदस्य लगातार सरकार को जनहित से जुड़े मुद्दों पे घेरने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है पंकज जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। आज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का आज रिप्लाई, आज शाम सदन में रिप्लाई होगा। इससे पहले विपक्ष की ओर से पक्ष भी रखा जाएगा। विपक्ष की ओर से टीकाराम जूली बोलेंगे और लगातार घेरते भी आए। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़े हुए हैं। योगेश जी, अभी आपने जिक्र किया किस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा ने घेरा और अब टीकाराम जूली ने भी। अब आज रिप्लाई का दिन है, बताइएगा अब रिप्लाई के दौरान क्या कुछ और घोषणाएं भी की जा सकती हैं? ये बात सही है अर्शिका की, रिप्लाई के दिन कुछ नई घोषणाओं का ऐलान आमतौर पर होता है तो की जा सकती है। जिस तरह कई विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों में घोषणाओं की मांग की है। मैंने सुना लगातार बजट पर चर्चा के दौरान विधायकों के भाषणों को, तो कई विधायकों ने कहा है कि उनके क्षेत्र का नाम नहीं लिया गया, उनके क्षेत्र में किसी तरह की कोई घोषणा नहीं की गई। हो सकता है ये बात बीजेपी के वित्त मंत्री के तौर पर दिया कुमारी के संज्ञान में आए, मुख्यमंत्री के संज्ञान में पूरी बात आई, और इस और भी ध्यान दिया जाए कि इंडिपेंडेंट एमएलए अगर ये बात कह रहे हैं और वो कोई डिमांड कर रहे हैं तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है इंडिपेंडेंट एमएलए इसको बात के रखना। और वैसे भी सर्वांगीण विकास की बात राजस्थान की बीजेपी करती है तो उस हिसाब से भी देखा जाना चाहिए। आज उप मुख्यमंत्री जो कि वित्त मंत्री के तौर पर दिया कुमारी के पास मंत्रालय है और उन्होंने ही बजट पेश किया था, और आज उन्हीं के मुख से रिप्लाई भी हम सुनेंगे। उससे पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली विपक्ष की ओर से अपनी बात रखी है। दोपहर बाद जब बजट पर चर्चा होगी, प्रश्नकाल, शून्यकाल और विधायी कार्य होने के बाद, खासतौर से लंच के बाद बजट पर चर्चा, और जो कुछ प्रमुख विधायक कल रह गए थे बोलने से, तो आज पक्ष और विपक्ष के विधायक बजट पर बात रखेंगे। और तकरीबन 4 बजे के लगभग नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सदन में अपनी बात कहते हुए नजर आएंगे, और उसके ठीक बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बजट पर अपना रिप्लाई देंगी। और माना ही जा रहा है कि एप्रोप्रिएशन बिल जो सदन के आखिर में जब तक चलेगा, लास्ट 29 जुलाई के आसपास, अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ओवरऑल एप्रोप्रिएशन बिल जब पूरी तरह बजट पारित होता है, वो क्षण जो होता है उसके आखिर में अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सदन को संबोधित करेंगे। तो उस वक्त भी माना जा सकता है कुछ बड़े ऐलान हमारे सामने हो सकते हैं, क्योंकि तब तक केंद्रीय बजट भी आ चुका होगा। तो इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि एप्रोप्रिएशन बिल, सदन का जो लेखानुदान बजट से जुड़ा जो वो पारित होना है, और 30 जुलाई से उसे पारित कराना है, और 29 जुलाई को सदन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन देखा जा सकता है। ठीक है योगेश जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं तो विधान